आज हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्जेस की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हम समझेंगे। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी created nor be destroyed, can neither be created nor be destroyed. The total charge or net charge of a system remains ज़ीरो, यानी ना तो इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। तो द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन ज़ीरो। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, लटका दिया है, और ये एक सिल्क क्लॉथ है अपने पास। ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सिल्क क्लॉथ है, जब हम सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे, ठीक है, when silk cloth is rubbed with glass rod, then तो फिर क्या होगा, then the amount of positive charge gained by glass rod is equal to the amount of negative charge gained by silk cloth। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि चार्ज सिर्फ दो ही एक्सेप्ट कर रहे हैं? या तो एक्सेप्ट कर रहा है ग्लास रॉड या सिल्क क्लॉथ, क्योंकि हमने इसे एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया है। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि चार्ज ना तो इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है। अब इस सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, और एक है अपने पास सिल्क क्लॉथ और एक है अपने पास ग्लास रॉड। यही आपस में क्या करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसलिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन देगा ग्लास रॉड, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा सिल्क क्लॉथ, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम है। सेकंड अपने पास है यहाँ पर अगला जो एग्जांपल है, ये एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में। ये अपने पास यूरेनियम है। जब यूरेनियम 238 का अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी उसमें से अल्फ़ा रे निकलती है या अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, तो बनता है थोरियम, प्लस निकलता है हीलियम। हीलियम को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। इसके बारे में आप रदरफोर्ड में पढ़कर आए होंगे। तो यूरेनियम
स्प्लिट हो जाता है थोरियम में और हीलियम में। हीलियम को अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, इसीलिए इसको अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डिसइंटीग्रेशन से पहले कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने हैं? 92। और डिसइंटीग्रेशन के बाद कितने हैं? 90 + 2। तो ना तो इंक्रीज़ हुआ और ना ही डिक्रीज़ हुआ, यानी टोटल चार्ज जो है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों तरफ चार्ज क्या है? सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि चार्ज कंजर्व है, टोटल चार्ज कंजर्व है। तो क्या अगर मैं इन दोनों के चार्ज का एडिशन करूँगा तो वो यूरेनियम के चार्ज के बराबर आ जाएगा, यानी कि चार्ज कंजर्व है। उसके अलावा अपने एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, लेकिन नेचर में डिफरेंट होता है। और पॉजिट्रॉन कब निकलता है? पॉजिट्रॉन तब निकलता है जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो ईएम वेव निकलती है, यानी कि गामा वेव निकलती है। तो रिएक्शन से पहले नेट चार्ज है 0, क्योंकि इन दोनों, इसके पास नेगेटिव में उतना ही चार्ज जितना इसके पास पॉजिटिव में चार्ज है, तो नेट चार्ज 0। और गामा रे जो होती है वो तो न्यूट्रल रे होती है, इसलिए इसके पास भी चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज इज कंजर्व। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा आपको न्यूक्लियर वाले चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। सो व्हाट इज एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन चार्ज, जो कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ ना तो बढ़ी है ना कम हुई है, उसका टोटल उतना ही है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया और फिर उतनी ही चीज़ें आपने वहाँ पर रख दी, तो क्या उसमें कोई डिक्रीज़ हुआ? नहीं। क्या उसमें इंक्रीज़ हुआ? नहीं, वो जितना था उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने यूज़ में नहीं लिया, यूज़ में तो लिया है आपने, लेकिन आपने क्या नहीं किया? आपने उसमें कोई डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं किया। जैसे चार्ज के साथ भी ऐसा ही है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके अलावा ये जो अपने पास यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज इटसेल्फ एन आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स भी अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि ऐसा और कोई यूनिवर्स तो अपने पास है नहीं। हैंस इट्स टोटल चार्ज इज कंजर्व। तो इसका टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व। तो यूनिवर्स का भी टोटल चार्ज जो है ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। ये अपने पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया है। दोबारा समझ लीजिए, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज का जो अमाउंट है ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, उसका टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के दौरान ना तो बढ़ेगा और ना कम होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेस के दौरान टोटल इलेक्ट्रॉन तो थे 100 और हो गए 102, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100 हैं तो 100 ही रहेंगे, चाहे वो 50 + 50 रहें, चाहे 60 + 40 रहें, लेकिन रहेंगे वही।